तलाश पाठ के अंतर्गत आज हम भारत माता का सार देखेंगे। नेहरू जी का गांवों के लोगों को भारत से अवगत कराना। नेहरू जी सभी भारतीय किसानों को ये संदेश देना चाहते थे कि भारत महान है, हम इसी के हिस्से हैं, हमें इसकी महत्ता को समझना होगा। वे जब भी किसी सभा में जाते तो लोगों को अवश्य अवगत कराते कि इस विशाल भारत की स्वतंत्रता के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसका एक एक हिस्सा भिन्न होते हुए भी एक है, सभी का नाम भारत है। उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक यह एक ही स्वरूप रखता है। इसमें किसानों की समस्या है। उन्होंने भारत की एक रूपता व्यक्त करने का यह आधार बनाया कि पूरे भारत के किसान एक सी समस्याओं के दौर से गुजर रहे हैं। सभी गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार आदि सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। विदेशी हुकूमत से सभी प्रताड़ित हैं। सभी मुझ में समान सवाल करते हैं, इसलिए हम सब एक हैं। हमें मिलकर इस देश को अंग्रेज़ों के चुंगल से छुड़वाना होगा। आगे है विश्व बंधुत्वता का संदेश। उन्होंने किसानों को कहना चाहा कि हमें भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचना चाहिए और इस पर भी विचार करना चाहिए कि हम विराट विश्व के हिस्से हैं। किसानों को भारत का ज्ञान। किसानों से मिलकर नेहरू जी ने जाना कि गाँव में रहने वाले किसान प्राचीन महाकाव्यों, प्राचीन गाथाओं व दंतगत कथाओं अर्थात प्रचलित कथाओं की पूरी जानकारी रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा भी कर चुके थे, अर्थात पूरे भारत की जानकारी रखते थे। किसानों में भारतीय प्रेम को जगाना। नेहरू जी किसी भी सभा में जाते, उनके स्वागत में अनेक कंठों से गूंज उठता भारत माता की जय। वे अचानक ही उनसे प्रश्न कर देते कि इस पुकार का क्या आशय है। उनके इस प्रश्न से वे चकित हो उठते और एक दूसरे को देखने लगते। फिर उन्हीं में से एक स्वर गूंज उठता कि भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। फिर नेहरू जी उन्हें समझाने का प्रयत्न करते कि यह मिट्टी किसी गांव, जिले, राज्य के टुकड़ों की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। वह यह समझाने का भी प्रयत्न करते कि भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत व सबसे प्रमुख भारत की जनता सभी भारत के ही हिस्से हैं। इस प्रकार प्रत्येक भारतवासी भारत का हिस्सा है। इस प्रकार यह विचार उनके दिलो दिमाग में बैठता जाता और उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने महान खोज कर ली है। अब इसमें बहुत से प्रश्न अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय बनते हैं, जो इस प्रकार है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में है भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो जिसका उत्तर होगा राजा भरत। नेहरू जी ने लोगों को क्या कहकर प्रेरित करना चाहा था, इसका उत्तर है प्रत्येक भारतवासी भारत का हिस्सा है। अब इसमें लघुत्तरीय प्रश्न इस प्रकार है, नेहरू जी किसानों को किस प्रकार समझाना चाहते थे। नेहरू जी किसानों को सीधी सादी भाषा में भारत की विशालता, अखंडता व महत्ता से परिचित कराना चाहते थे। अगला प्रश्न है भारत के किसानों की समस्या क्या थी। आगे का प्रश्न इस प्रकार है, किसान किस किस बात की जानकारी रखते थे। और आखिरी प्रश्न इसमें बनेगा, नेहरू जी जहाँ भी जाते थे उनके स्वागत में कौन से शब्द गूंज उठते थे। आप इनके उत्तर स्वयं खोजने की कोशिश करें। अगर नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।